साथ साथ हमें ऑन एयर आके ये भी बताएं कि आपको हिलाल का डाइट प्लान मिल गया है, तो एटलीस्ट आप आकर के हिलाल को ये तो बताएं कि हिलाल हमें आपका डाइट प्लान मिल गया है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हैं कि पता नहीं आपको आपका डाइट प्लान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या इश्यूज हैं। ठीक है हिलाल? सिर्फ मेल आ जाती है कि भाई वो आपका डाइट प्लान मिल गया, ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। लेकिन इस साथ साथ आप हमें हमारे शो पे भी कॉल करके बताइए कि आपको आपका डाइट प्लान मिल रहा है। अच्छा हिलाल, तो आज हम रिकैप कर रहे हैं। आज रिकैप करेंगे। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर ली थी? शोल्डर थे हमारे, आर्म्स थे, थाइज, हिप्स और एब्डोमिनल। पूरा आज बॉडी स्ट्रक्चर हम फोकस करेंगे। एक सेट लगाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। चलें ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नेक को स्ट्रेच करेंगे। नेक को स्ट्रेच करने के बाद लोअर बैक। ये म्यूजिक अच्छी लगती है मुझे। टोस को छुए वहां पे। हाथ ऊपर ले जाए। हाथ मूव करें। क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले चेस्ट की तरफ चलेंगे। चेस्ट की ये पोजीशन आएगी, ठीक है। हाथ स्ट्रेट लेके जाए, ऊपर ट्विस्ट करें पूरा। टेन रेप्स लगाने के बाद डबल चिन का जो प्रॉब्लम था वो भी इसी से सॉल्व होगा। इसको लेके जाइए। वाला भी था ना, डबल चिन वाला भी था ना उनका प्रॉब्लम। जिन लोगों की डबल चिन है, लाइक उनको ये प्रॉब्लम आ रही होती है, वो लोग जरूर ये वाली एक्सरसाइज देखें। ठीक है, किस तरह से करेंगे कि आपका हेड जो है वो बेड से नीचे होगा। ठीक है, बेड से नीचे मतलब यूं लटका हुआ होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ। ठीक है, और हिलाल ये भी हम बॉटल लेकर के कर सकते हैं। बॉटल से कर सकते हैं, आराम से बॉटल से कर सकते हैं। ठीक है, गर्दन नीचे की तरफ झुकी रहेगी, ये बात याद रखिएगा। चलते हैं नेक की तरफ। नेक की एक्सरसाइजेस कुछ बतानी थी, उसी तरह से जिस तरह से आपने चेस्ट की लगाई, गर्दन नीचे की तरफ थी, उसी तरह से उल्टा लेट के गर्दन नीचे की तरफ लटकाइएगा, पूरी यूं, पूरी ऊपर लेके जाइएगा, पूरी ऊपर स्ट्रेच कीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से एंगल चेंज करते रहें बस। ठीक है, इस एंगल पे लास्ट में सीधा लेट के यूं गर्दन नीचे की तरफ झुकाइएगा। इससे क्या होगा नेक पे? वो जो उनका नेक का प्रॉब्लम था, नेक में जो पेन आ रहा था उनके, वो इससे रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक दफा और बता दीजिए मेरे ख्याल से। तो नेक का मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला सेट कैसे लगेगा। ताकि इतना पोर्शन जो है वो आपका बेड से नीचे होगा। ठीक है, गर्दन का पोर्शन यूं पूरा ऊपर तक लेके जाएं। 6 रेप्स कम से कम इसमें आपने रखने। सेकंड एक्सरसाइज राइट और लेफ्ट दोनों करनी है आपने। ठीक है, यूं बेड से नीचे लेके जाएं ऊपर तक। चौथी पोजीशन ये आ जाएगी राइट लेफ्ट के बाद। ठीक है, पूरा गर्दन नीचे की तरफ ले जाए और ऊपर तक। हमारी नेक की हो गई। चलते हैं शोल्डर की तरफ। शोल्डर का जो आपका प्रॉब्लम था, जो कि बहुत ज्यादा बल्की हुए तो उनको शार्प करने के लिए एक्सरसाइज बता रहा हूं, लेकिन मसल नहीं बनेंगे इससे। ठीक है, ये पोजीशन आएगी, स्ट्रेट रखिएगा, हेड से ऊपर लेके जाए, वापस नीचे। सिर्फ शार्पनेस के लिए ये एक्सरसाइज लगवाई जाती है, शार्पनेस और उसके लिए शेपिंग के लिए। 20 रेप्स आपने इसमें रखने अगर शार्प करना है तो। फिफ्टीन रेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, शोल्डर की साइड पोर्शन। ये पोजीशन मैंने बताई थी आपको। इस पोजीशन में ये साइड से आपका पूरा शोल्डर काट देगी। ठीक है, ये फ्रंट से काटेगी, जो पहली एक्सरसाइज हमने की फ्रंट से आपको शार्पनेस देगी, ये साइड से देगी।
ठीक ठाक गर्मियां शुरू हो गई हैं। 10 reps इसमें भी आपने लगाने, 10 reps से ज्यादा नहीं लगाइएगा शार्पनेस के लिए। अच्छा जी, कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिया क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं ये बताइए मिसेस अमीन। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपको जुम्मा मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मा। क्या कहेंगी मिसेस अमीन? मैं इनकी एक्सरसाइज से कह रही हूँ कि अच्छा है, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ये हमें सिखा रहे। बस देख लें, इन्हीं की हिम्मत है माशाल्लाह। वाकई में इनकी पता है कि गर्मी में ज्यादा हालांकि आपके साथ आपका ही जो body। स्टार्टिंग जो आपने की ना, बड़ी जबरदस्त की आपने स्टार्टिंग की। अच्छा, आपने करी हमारे साथ अपनी सुबह की सैर? हाँ जी, हमने सैर कर ली, शॉपिंग करी। शॉपिंग करी आपने? अच्छा आप बताएं, आप क्या करती हैं? ग्रोसरी शॉपिंग किस तरह से करती हैं आप? मतलब हिसाब किताब रख कर ही करना पड़ता है। अगर हम हिसाब किताब रख के ना करें हाँ, हाँ। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितना खर्च किया और क्या नहीं किया। हाँ। और फिर दूसरा ये कि ना देखें, अभी जैसे कि महीने के आखिर में हमारा हाथ तंग हो जाता है फिर। सही। तो सब सोच समझ के करना पड़ता है। बस ये महीने का जो एंड होता है ना, मांगने की आदत बड़ी बुरी हो जाती है वो। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो आप बजटिंग करके करती हैं, आप बजट बनाती हैं अपना? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आज मैंने जैसे कि कुछ भी सब्जी है या फ्रूट वगैरह कुछ भी लेकर पहले आपके हिसाब के कि इतना खर्चा हुआ। अच्छा। फिर इसके कितने बचने। अच्छा, फिर आप नोट करती हैं? आपकी डेली डायरी होती है, आप उसको नोट करती हैं कि आज मैंने ये खर्च किया? जी जी जी, बिल्कुल नोट करके फिर मैं करती हूँ ना, ताकि हमें भी अपना अंदाजा हो ना महीने भर में हमने कितना खर्चा और कितने पैसे बचे हमारे हाथों में। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप नोट कर लें और आपके पास फिर पूरा आइडिया आ जाता है कि पूरा मतलब महीने का खर्चा का पता चल जाता है। हाँ। जैसे बच्चों की फीस है और स्कूल की फीस, टिफिन वगैरह हर चीज का। अच्छा, लेकिन आपके साथ वो वाला सीन तो नहीं है कि आप नोट करती हैं और फिर आप अपने हस्बैंड को वो पेपर देते हैं कि देखिए मैंने मांगते भी नहीं, कभी भी नहीं मंगाई थी तक, पूछा भी नहीं कि कितना खर्चा हुआ कभी। अच्छा चले, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को तो देना पड़ता है, हमारे हाथ में होता है ना, उनका तो काम है बस दे देना। और फिर उनको हिसाब मांगेंगे तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देते। वो जरूरी नहीं है देना भी हमारे लिए। ट्रस्ट की बात है ना, उनको ट्रस्ट है आपके समझ के करते बस ये है। चलें ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। हिलाल से कोई बात करना चाह रही है मिसेस अमीन? जी बिल्कुल बिल्कुल। हिलाल के तो गाने तो बड़े जबरदस्त होते हैं। हिलाल के गाने? आज हिलाल के गाने गाए हैं। ओ सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और है। अच्छा, अदनान के गाने होते हैं। नहीं आज जी, आज गिफ्ट तो फर्स्ट कॉलर को मिल गया, साशा को। चलो कोई बात नहीं, भले मसला ही नहीं। चले, आप तो माशाल्लाह इतने गिफ्ट विन कर चुकी हैं मिसेस अमीन। जी बिल्कुल। मैंने आपकी तरफ से सैयद गनी का ही गिफ्ट विन किया और तो कुछ नहीं किया। अच्छा, सैयद गनी का नहीं? आपने मेला रेस्टोरेंट का नहीं किया गिफ्ट विन? नहीं, मुझे किसी ने नहीं दिया। नहीं, आपने वहां से पार्टिसिपेट नहीं किया होगा ना? नहीं, मुझे वैसे भी नहीं दिया थी। अच्छा चले, वैसे दे देंगे आपको, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है मिसेस अमीन, ओके जी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की कॉल्स सुन के आप लोगों की, और ये बात बहुत अच्छी। देखें, आप लोगों को इससे टिप्स भी मिल रही है। मैं खास इस टॉपिक से बहुत सारे लोग जो इस वक्त शो देख रहे होंगे उनको इससे टिप मिल रही है कि जी आप अपने बजट को जितना रोजमर्रा का आप लोग जो भी खर्चा कर रहे होते हैं उसको लिख लिया करें। अच्छा जी, अब आपने ये खर्च किया, अब आपने ये खर्च किया। इवन अगर थोड़े से भी पैसे आप खर्च करें तो उसको भी लिख लें, तो वो आपके पास एक पूरी बजटिंग आ जाती है, एक पूरी लिस्ट आ जाती है कि अच्छा आपने ये पैसे यहाँ खर्च किए। वरना होता ये है कि इतने सारे पैसे आखिरकार गए कहाँ, वो पैसे कहाँ गए, कितनी परेशानी होती है ना। काफी परेशानी होती है। आपके घर में बजटिंग कौन करता है? ये आए और आके चले गए। बजटिंग बस वो बस हो जाती है। कुछ नहीं पता होता। माशाल्लाह मेरे इन-लॉज हैं, वो लोग घर की इन सब चीजों का तो वो देख रहे होते हैं। मेरे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं घर की ग्रोसरी शॉपिंग की बजटिंग करूँ, ये करूँ। तो वो लोग ये मेरी सास की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसकी। अल्लाह का शुक्र है, मैं इसके ऊपर अभी नहीं, बहुत डरती हूँ मैं इस चीज से। मैं सिर्फ अभी अपनी शॉपिंग करती हूँ बस, मजे से। ठीक है, यानी कि वार्डरोब की करती हैं शॉपिंग से बस। हाँ, और जो छोटी मोटी घर की चीजें होती हैं, ज़ाहिर है पार्टिसिपेट तो आपको करना होता है, वो सब कुछ कर रही होती हूँ, लेकिन सारे जब बड़े होते हैं आपके साथ तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा पार्टिसिपेट तो करती हूँ। पार्टिसिपेट करना तो जरूरी है, लेकिन ये है कि जो घर के खर्चे होते हैं वो ज़ाहिर है सास मेरी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे, किचन की सारी चीजों को वो संभाल रही होती हैं। हम बच्चे हैं उनके जी, उन्होंने हमको बिल्कुल बच्चों की तरह रखा हुआ है। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। शोल्डर की ये बैक पोर्शन को शार्प करेगी, ठीक है? मसल नहीं बनाएगी, फिर आपको रिमाइंड करा दूं। टेंडर लगाने के बाद अच्छा, एक कॉल लीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, मैं पहचान गई आपको। क्या आप शाजिया बात करी? कैसी हैं ये बताइए। अल्लाह का शुक्र है। शाजिया, हम तो अच्छे अच्छे दोस्त बन गए। अब रोजाना आप लोग जी बिल्कुल शुक्र है, आपको याद है कि मैं अच्छी दोस्त हूँ। नहीं, आप सब मेरी बहुत अच्छी दोस्तें हैं। क्या कहेंगी शाजिया? मैं यही कहूँगी, बजट पे आज आप बात करिए, वाकई हमें लिख, ये बहुत अच्छी आपने टिप दी, क्योंकि मैं इस दफा मेरा बजट बहुत ज्यादा हाई हो गया। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछने लगे कहाँ तो आपने बताया नहीं मैंने लॉन के जोड़े खरीद लिए? कुछ नहीं पता था मुझे कि पैसे कहाँ चले गए, क्या हो गया। तो वाकई हमें अपने बजट को बहुत, उन्होंने कहा तुम देखो सोच समझ के खर्च किया करो, बिल्कुल, और लिख लिया करो कि तुमने कहाँ कहाँ मतलब किया है, क्योंकि आजकल तो वैसे कोई वैल्यू नहीं है पैसों की, तो इतनी महंगाई हो गई है ना। बिल्कुल तो वो फिर हमें वाकई इसको लिखना चाहिए और अपनी उतनी चादर फैलाएं जितने हमारे हैं ना। हाँ, ये तो खैर फैक्ट है कि देखिए हमें उतना करना चाहिए जितना हमारे पास बजट है, हमें उसी बजट में बिल्कुल जितने बजट है उतने ही चलना चाहिए। अच्छा, वैसे आप ग्रोसरी शॉपिंग कैसे करती हैं? बजटिंग करके करती हैं या अपनी मर्जी से? मेरे पास बिल्कुल बजट होती है। मेरा एक ही बेटा है, हम लोग 3 घर वाले हैं, तो फिर भी ऑलमोस्ट हमारा 35,000 तक का बजट है। अच्छा, तो आप सोचिए यानी कितना ज्यादा है। मैं सोचती हूँ जिनकी ज्यादा फैमिलीज होंगी उनका क्या बनेगा। बिल्कुल सही बात है। वो किस तो तरह से ये भी करें? हमें सोचना चाहिए। फिर अपने हमसायों को, नेबर्स को भी मैं देखती हूँ कि वो किस तरह, वो उनका स्पेशली मैं कहती हूँ ख्याल जरूर रखना चाहिए कि वो किस तरह रह रहे हैं। हम लोग इतना अच्छा खा रहे हैं तो वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अच्छा, आप इस चीज का ख्याल करती हैं? जी जी बिल्कुल, मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल करती हूँ। जब से हरिपुर में आई हूँ तो जाहिर है यहाँ इतने नहीं है ना। हाँ, तो वो फिर मुझे उनका काफी देखना पड़ता है, उनको भी ना। सही सही। अच्छा शाजिया, तो आप फिर आपने अपने हस्बैंड को ये नहीं बताया कि इस दफा तो मैंने जी लॉन के कपड़े खरीद लिए? लॉन का तो जी लॉन का तो मैंने जरूर, वो तो उसका मैंने बजट रखा है। अभी मैंने फॉलो अप के लिए जाना है ना लाहौर, तो वहाँ से मैंने शॉपिंग करनी है। अच्छा, लाहौर से शॉपिंग करनी है? जी जी, हरिपुर से नहीं, लाहौर से इंशाल्लाह ताला जरूर करूंगी। वो मेरा अलग बजट होगा, वो उनपे तो बहुत बोलेंगे। अच्छा, वैसे शाजिया हरिपुर की क्या चीज ज्यादा मशहूर है कपड़ों में? हरिपुर में मुझे खुद भी अभी यहाँ पे आके समझ नहीं आया। कहते हैं यहाँ के गंदू मकई का आटा ना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मकई का वो हम बहुत रोटियां, साग, मकई बहुत ज्यादा मैंने बनाई है। वो बना रही हैं आप? जबरदस्त मकई की, मुझे तो खुशबू आ रही है सब मकई की रोटी की। बिल्कुल, बहुत अभी भी आटा रखा हुआ है। लेकिन मैंने आपसे एक और बात करनी थी जी जी, कि मैं फर्स्ट कॉलर भी बनी हूँ, और मैं मतलब वैसे भी मैंने विन किया, और फिर मैंने पुलिसिया लॉन भी आई थिंक उसका भी आंसर दिया था। लेकिन हरिपुर तक शायद कोई गिफ्ट, हरिपुर तक आपकी हमारी कोरियर सर्विस नहीं है एक्चुअली ना। तो जी जी, फिर क्या करें इसके लिए? आप कराची आ जाएं प्लीज। कराची में मेरे चचा रहते हैं, लेकिन मैं बस, हम लोगों का आना जाना वहाँ बहुत कम होता है, कम बहुत दूर है ना यहाँ से। अच्छा, तो बस मैं तो फिर यही कर सकती हूँ। एक्चुअली हमारी कोरियर सर्विस नहीं है हरिपुर की, तो बस मैं तो खुद, मेरा तो खुद दिल चाहता है कि आप तक, क्योंकि आप मेरी इतनी पुरानी कॉलर हैं और आप इतनी कॉल्स करती हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी कि हमारी सर्विस नहीं जा पा रही है। लेकिन अगर आपका कभी भी कराची चक्कर लगे तो आपके गिफ्ट हमारे पर ड्यू हैं, आप जरूर आइए, क्योंकि मेरे शो के ऊपर आइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, आप लोगों से बात करना। जी हिलाल, क्या करें बताएं? बहुत अच्छी बात है। हम चले जाते हैं हरिपुर। ऐसा लॉन का जो है ना बजट तैयार होता है ना, एक एक्साइटमेंट। लॉन का पहले बजट तैयार होता है। लॉन की तो एक क्रेज है ना आजकल, क्या जी, हर तरफ आप इधर उधर नजर उठाएं तो लॉन ही हर तरफ लॉन से लॉन ही लॉन नजर आ रही है। अच्छा, डेली हर तीसरे दिन एक नया बिलबोर्ड होता है और पता लगता है अच्छा ये कोई दूसरा, ये किसी और की लॉन आ गई है, ये किसी और की आ गई है, ये एग्जीबिशन अलग है, वो एग्जीबिशन अलग है। बिल्कुल, खूब एग्जीबिशंस हो रही हैं। चले जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कॉलर पोर्शन को हम टच करेंगे, इस पोर्शन को शार्प करेंगे। इसको भी आप ग्रोसरी बजट में डाल दिया करें, लॉन के कपड़ों के, कुछ नहीं होता। कौन सा पता चलेगा? हम सब पता चल जाता है इन लोगों को। आप कुछ नहीं छुपा सकते, यही तो गम है। चलिए, इस पोजीशन में लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ कोनियां, एल्बोज अपनी ऊपर की तरफ रखिएगा, आगे की तरफ पुश करते हुए नीचे लाइएगा। देखते हैं जेंट्स में भी लॉन का कंपटीशन हो जाएगी। गर्मी तो आप लोगों को भी लगती है ना, जेंट्स को भी तो गर्मी लगती है, लेकिन उसमें इतने सारे डिजाइन्स नहीं होते। नहीं, बल्कि 2-3 डिजाइनर्स हैं जो मेंस के भी लेकर के आए लॉन के ना, वो लिमिटेड ही है उनके पास भी एडिशन जितना भी था। चलें जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज आर्म्स की तरफ चलेंगे। आर्म्स से हमने लास्ट टाइम किया था, इस तरह से आगे की तरफ रखिएगा, इससे मसल नहीं बनेगा, सिर्फ शार्प होगा। ठीक है, आर्म सिर्फ शार्प होंगे, जितना फैट होगा वो रिड्यूस होगा। थोड़ा सा हाथ खोल के रखिएगा, ठीक है। ऊपर जब ले जाएंगे तो हाथ खुला रखिएगा, नीचे से एल्बो अंदर की तरफ, ठीक है।